अर्जुन कुछ पल खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आप इस तरह मुझे क्यों समझा रहे हैं डैड? यह मैं जानता हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। मैं चाहकर अब कुछ नहीं बदल सकता, ना ही बदलना चाहता हूँ। सोनिया मेरी वाइफ है, यह मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके प्रति मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। उसकी फिक्र से लेकर उसके सम्मान की रक्षा करना, सब कुछ। लेकिन सोनिया क्या चाहती है, यह सिर्फ उसका फैसला होगा। और अगर उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, तब भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो किसी भी दबाव में आकर ये फैसला ले। मुझे उसे पूरा टाइम देकर पहले उसका विश्वास जीतना होगा। उसके हस्बैंड से पहले उसका दोस्त बनकर मुझे उसे खुद पर विश्वास दिलाना होगा कि भले ही हमारी शादी अनजाने में हुई, लेकिन ये रिश्ता मजबूरी का नहीं होना चाहिए। विक्रम जी और मीरा जी का सीना गर्व से फूल गया। विक्रम जी उसके कंधे थपथपाते हुए बोले, शाबाश अर्जुन, यही उम्मीद थी तुमसे। हमें खुशी है कि तुमने अपना पूरा दिल खोलकर इस नए और अहम रिश्ते का स्वागत किया है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुरा दिया। मीरा जी उसे गौर से देखती हुई बोली, एक बात बताइएगा अर्जुन। अर्जुन ने उनकी तरफ कन्फ्यूजन से देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने सब कुछ तो क्लियर बता दिया था, अब क्या बाकी था? वो यही सोचकर कंफ्यूज हो गया। मीरा जी उसकी आंखों में देखते हुए, अगर सोनिया की जगह कोई और लड़की होती, क्या तब भी तेरा यही फैसला होता? अर्जुन ने बिना एक पल की देर किए तुरंत जवाब दिया, सोनिया की जगह कोई और हो ही नहीं सकती मॉम। मीरा जी, क्यों? अर्जुन उनकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि पहली बार जब विक्रम ने उसे अपनी कंपनी में इतना हाई पैकेज ऑफर किया, तो वो बिना एक बार सोचे समझे सीधे एक्सेप्ट कर लेती। दूसरी बात, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि विक्रम की बदतमीजी पर वो उसे सीधा थप्पड़ मारकर उसे वहीं जिंदा दफनाने की धमकी दे सके। मीरा जी और विक्रम जी उसका जवाब सुनकर बिल्कुल दंग रह गए। अर्जुन की आंखों में उस वक्त सोनिया के लिए इज्जत और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ और कहते उससे पहले ही अर्जुन अपना लैपटॉप लेकर उठते हुए बोला, आप दोनों रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ, मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। यह कहकर अर्जुन तुरंत वहां से चला गया। विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, और कुछ भी पूछना रह गया है मीरा जी? मीरा जी ने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिला दिया। सब बेसब्री से बस सोनिया के डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कारण सबके पास अलग अलग थे। हर्ष जी ने बहुत कोशिश की वसुंधरा जी को समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। वो सिर्फ अपनी जिद पर अड़ी रहीं। एक हफ्ते बाद सोनिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे अभी भी कुछ दिन रेस्ट करने को ही बोला था। इसलिए ममता जी और हर्ष जी ने भी अभी उसे कुछ नहीं बताया था। सोनिया के डिस्चार्ज होने के अगले ही दिन कबीर को कुछ दिनों के लिए एक मेडिकल कैंप पर जाना था। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए सबने उसे जिद करके भेज दिया था। वसुंधरा जी को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। कबीर के जाते उन्होंने सोनिया से रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपने बेटे बहू के कारण वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाती थी, लेकिन सोनिया के साथ उनका व्यवहार अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रह गया था। वो ममता जी और हर्ष जी से भी जल्द से जल्द सोनिया से बात करने को कहती। हर्ष जी ने मजबूर होकर जब उन्हें सोनिया की शादी के बारे में बताने की कोशिश की, तभी उन्होंने बिना सुने सीधा फरमान सुना दिया, अब और बहस नहीं, तुमसे बात नहीं हो पा रही है तो हम खुद सोनिया से बात करके उसे अच्छे से समझा देंगे। लेकिन लड़के वाले 2 दिन बाद आ रहे हैं, और उनके सामने कोई नाटक नहीं चाहिए। ये बात गांठ बांध लो तुम दोनों। ये बोलकर वसुंधरा जी सोनिया के रूम में जाने लगी, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर जा पाती उससे पहले ही ममता जी जो खामोशी से खड़े सुन रही थीं, उनके सब्र का बांध टूट गया। वो धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोली, किसके लिए लड़के वालों को बुलाने वाली हैं आप? उसके लिए जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है। उसकी दोबारा शादी करवाएंगी? वसुंधरा जी के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। ममता जी उनके पास आते हुए बोली, ये सच है माँ, सोनिया की शादी हो चुकी है। यही बात आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। ममता जी ने एक एक कर उन्हें सारी बातें बता दी। वसुंधरा जी सिर्फ फटी आंखों से उन्हें देखती रहीं। कुछ देर बाद जब वो होश में आई, तब उन्होंने गुस्से से कहा, यह है तुम्हारी बेटी? हर्ष, कहा था ना हमने नाटक कर रही है वो, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी। अपने ही अपहरण का नाटक रचा के बिना किसी के बताए शादी करके बैठ गई है। ममता जी गुस्से से बोली, बस इसलिए आपको अब तक कुछ नहीं बताया? पता था आप यही बोलेंगी। जो हुआ अनजाने में हुआ। सोनी को तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आपने इसे भी नाटक करार दिया।
वसुंधरा जी ममता जी को अपनी जलती आंखों से घूरती हुई बोली, बकवास बंद करो ममता, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। सोनिया ने सिर्फ नाटक किया है ताकि उसे कोई कुछ ना बोले। अगर सच में उसका अपहरण हुआ होता तो वो आज यहाँ नहीं होती, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होती। हर्षजी गुस्से से बोले। माँ, वसुंधरा जी ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा, हमारी बात पूरी नहीं हुई हर्ष, पहले सुनो उसके बाद कुछ बोलना। वसुंधरा जी वापस बोली, और इन सबसे अलग ऐसी शादी कोई शादी नहीं होती, हम नहीं मानते इसे। अर्जुन जो खुद इतने बड़े खानदान का बेटा है, जिसके साथ इतने बड़े बड़े लोग रिश्ता जोड़ने को बैठे हैं, क्या वो मानेगा इस शादी को? दुनिया भर की लड़कियों को छोड़कर क्या वो तुम्हारी बेटी को अपनाएगा? भूल जाओ ममता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम उसके आगे हाथ भी जोड़ोगी तब भी वो नहीं मानने वाला। एक बात और अक्षय, अर्जुन दोनों एक ही घर के बेटे हैं, ये सोचकर तुम इतने बड़े ख्वाब बुनना छोड़ दो। काजल का रिश्ता उस घर में इसलिए हुआ क्योंकि अक्षय को वो पसंद थी। अपने बेटे की खुशी के लिए तुम दोनों की तरह ही उन्होंने बेवकूफ़ी करके, उन्होंने बिना समाज की परवाह किए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। उनके रुतबे पैसे के आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल अलग है। अर्जुन सोनिया को पसंद नहीं करता है, उसने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाकर तुम लोगों के ऊपर एक एहसान किया है, लेकिन उस एहसान को तुम जबरदस्ती शादी के रूप में मढ़कर उसके सिर पर डाल रहे हो। वो क्यों ये बोझ लेकर जिंदगी भर अपने सर पर लेकर घूमेगा? ममता जी फीकी मुस्कुराहट से बोली, सोनी आपके लिए बोझ है माँ, उनके लिए नहीं। वो तो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार है। हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से हो ये जरूरी नहीं है माँ। कुछ रिश्ते सम्मान के बलबूते पर भी जोड़े जा सकते हैं। और आप जिस अर्जुन की बात कर रहे हैं, जानती हैं उसका क्या कहना है? सोनिया जितना टाइम चाहे उतना टाइम ले सकती है, उसके बाद कोई फैसला ले तब भी उसे कोई परेशानी नहीं है। वो सोनिया को किसी भी तरह सहज महसूस नहीं करवाना चाहता। इससे ज़्यादा वो और क्या ही कह सकता है? माँ, वसुंधरा जी गुस्से से उन्हें घूरती हुई बोली, उन लोगों को सिर्फ मीठी बातें करना आता है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहो तो हमसे लिखवा कर रख लो। ममता जी ने फिर कुछ कहने की कोशिश की। वसुंधरा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम नहीं मानते इस शादी को, कोई वजूद नहीं है इस शादी का। सोनिया की शादी वहीं होगी जहां हम चाहते हैं, वो भी हफ्ते भर के अंदर। और लड़के वालों को भी हम जुबान दे चुके हैं, अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अब तुम दोनों में से किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वसुंधरा जी गुस्से से वहां से चली गईं। हर्ष जी और ममता जी उनके कहने का मतलब समझ गए। उन्होंने परेशानी से एक दूसरे को देखा। चीजें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। जिस घर में पूरे दिन शांति रहती थी, सभी हंसते मुस्कुराते थे, वहां अब रात भी बहुत मुश्किल से कटती थी। घर के इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए हर्ष जी ने विक्रम जी से कुछ बात की और मनी मन एक कठोर फैसला लिया, क्योंकि अब वसुंधरा जी को रोकना उन्हें असंभव सा लग रहा था। पर उन्हें विश्वास था उनके इस फैसले से सोनिया की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शायद मुसीबतों का दौर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। सोनिया के वापस आने के 5वें दिन हर्ष जी और ममता जी दोनों लिविंग रूम में बैठे सोनिया से बात कर रहे थे। तन्वी काजल भी उनके पास ही खड़े थे। सिर्फ वसुंधरा जी को छोड़कर वो कहीं बाहर गई थी। हर्ष जी गंभीर होकर सोनिया से बोले, सोनिया, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, या फिर यह कहें कि हमने आपकी जिंदगी का एक अहम फैसला आपके बिना पूछे लिया है। सोनिया ने असमंजस से उनकी तरफ देखा कि ऐसा कौन सा फैसला किया है हर्ष जी ने। लेकिन फिर उसने बिना एक पल की देर किए मुस्कुराते हुए कहा, आपका जो भी फैसला है आप बेझिझक बताइए पापा, हम आपके हर फैसले पर अमल करेंगे। क्योंकि आपने अगर कोई फैसला लिया है तो उसमें हमारे सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारी भलाई ही होगी। उसकी बात सुनकर हर्ष जी का दिल भर आया। फिर वो अपने मन को कठोर करते हुए बोले, आज तक हमने आपकी शादी के बारे में आपसे कभी बात नहीं की, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कबीर की गैर मौजूदगी में हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर हमने ये कदम उठाया है। कल सुबह 11 बजे हर्ष जी इसके आगे कुछ कह पाते, तभी हाल का दरवाजा जो लॉक नहीं था वो धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला। दरवाजे की आवाज़ इतनी तेज थी कि प्यू, जो काजल के फ़ोन में गेम खेल रही थी, उसके हाथ से फ़ोन सोफे पर ही गिर गया। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ चली गईं। बाहर वसुंधरा जी और उमेश जी लाल पीले गुस्से से तमतमाए हुए खड़े थे। हर कोई उन्हें ऐसे देख हैरान रह गया, पर कोई कुछ कह पाता या समझ पाता उससे पहले वसुंधरा जी गुस्से से सोनिया के पास आईं
और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। सोनिया अचानक से इस तरह होने पर खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गई। एक साथ कई आवाजें गूंजी। सोनी। ममता जी गुस्से से सोनिया के पास आकर उसे उठाते हुए बोली, ये क्या कर रही हैं? वसुंधरा जी गुस्से से बोली, बस आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुना हमने, लेकिन आज नहीं। अगर तुम दोनों में से कोई भी आज कुछ बोला तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वसुंधरा जी ने गुस्से से हर्ष की ओर देखा और ममता जी की तरफ देखते हुए कहा। वसुंधरा जी गुस्से से सोनिया के पास उसके मुंह पर कुछ तस्वीरें फेंकते हुए बोली, इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें, ताकि तुम सरेआम हमारे परिवार की इज्जत को नीलाम कर सको। सोनिया जो अभी भी हैरान होकर उन्हें देख रही थी, वो वसुंधरा जी की बात सुनकर दंग रह गई। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा। जमीन पर बिखरी कुछ तस्वीरों में वो और विक्रम साथ थे। सोनिया आंख बंद कर चेयर पर सर टिकाए बैठी थी और विक्रम पीछे से उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए हुए था और वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। दूसरे में विक्रम ने सोनिया को गोद में उठाया हुआ था, जिसमें वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन सोनिया का चेहरा आधा ढका था, इसलिए उसके एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे थे। तीसरे में विक्रम ने सोनिया को कमर से पकड़े हुए अपने करीब किया था और वो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। दो तीन और ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि सोनिया और विक्रम एक दूसरे के बेहद करीब हैं। सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई ये सब देखकर। ये सब उस दिन की फोटोज थीं जब विक्रम ने उसका किडनैप किया था। सोनिया ने अपने कपड़े देख इसका अंदाजा लगा लिया, लेकिन ये कब हुआ? जब तक वो होश में थी तब तक तो उसने विक्रम को खुद के करीब भी नहीं आने दिया था। तो फिर क्या विक्रम ने बेहोशी में यह सब किया? सोनिया भरी आंखों से वसुंधरा जी के पास आकर बोली, ये सब झूठ है दादी, हमें सच में नहीं पता था यह सब कैसे हुआ। विक्रम ने हमारे बेहोश होने का फायदा उठाया है। वसुंधरा जी ने उसे खुद से दूर छिटकते हुए कहा, यह फोटो देखकर कहाँ से लग रहा है तुझे कि तेरा फायदा उठाया है? ना तेरे हाथ बंधे, ना मुंह, ना पैर, इसे अपहरण कहती है तू? शर्म कर ले सोनिया, थोड़ी तो शर्म कर। हमें तो पहले ही पता था कि तू अपहरण का नाटक कर रही थी, लेकिन तूने तो नाटक में अपनी इज्जत ही दांव पर लगा दी। शर्म नहीं आई तुझे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? जब खुद की मर्जी से ही सब करना था तो ये अपहरण का ढोंग क्यों किया? अर्जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, माँ शब्दों का तो लिहाज कीजिए, क्या बोले जा रही हैं आप? उमेश जी ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा, बस हर्ष, माँ की कही कोई बात गलत नहीं है, वो सच बोल रही हैं। सबूत सामने होने के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो। इस लड़की ने आज हमारी नाक कटवा कर रख दी है, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। आज ये फोटो हमें घर से बाहर मिली, कल पूरे शहर में छपेंगी, लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे, तब क्या करोगे तुम? ममता जी गुस्से से बोली, सोनिया बेहोश थी भाई साहब, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं ये उसे खुद को पता नहीं था। इसमें उसकी क्या गलती है जो आप दोनों उस पर उंगली उठा रहे हैं? उमेश जी उन्हें घूरते हुए बोले, तुम्हारे और हर्ष की छूट का नतीजा है ममता, जो आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने पहले ही कहा था थोड़ी सख्ती से रखो, लड़की ये हाथ से निकल जाएगी, लेकिन तुम दोनों कहते रहे हमारी बेटी हमारा गुरूर है। लो, मिला दिया इसने तुम्हारा गुरूर मिट्टी में। सोनिया के कान में उनकी बातें किसी गर्म तेल की तरह घुल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वसुंधरा जी ने हर्ष जी को घूरते हुए कहा, इन लोगों की आंखों पर तो सोनिया नाम की पट्टी बंधी है, जो इसकी हरकतें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर वो सोनिया को जलती निगाहों से, पहले ही कम धब्बे थे तेरे नाम पर, जो बचलन का धब्बा और लगा कर बैठ गई। पहले अपने अपहरण का नाटक कर विक्रम को रिझाने की कोशिश की, और जब उससे मन भर गया तब बेहोशी का नाटक कर अर्जुन की बाहों में गिर गई, उससे शादी कर ली। और ये लोग सोचते हैं वो बड़े लोग इस धोखे से हुई शादी को मानेंगे? उमेश जी उनका साथ देते हुए बोले, इसकी तो आदत ही है माँ, पहले रिझाने की फिर फंसाने की। ऐसी लड़कियों को तो गला घोंट कर मार देना चाहिए। वसुंधरा जी, दूसरे क्या गला घोटे उमेश, अगर इनके अंदर इतनी सी भी शर्म हो ना तो इसे खुद कूद कर पानी में अपनी जान दे देनी चाहिए। ममता जी गुस्से से चिल्लाई, बस कितना गिरेंगे आप लोग, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, आपको पता भी है या नहीं? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हैं। वसुंधरा जी उनकी तरफ घूरते हुए बोली, जबान संभाल कर बात करो ममता, हम सही हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है जो तुमने इसे सर पर चढ़ाया। तुम खुद बताओ, जो तुम उस दिन अपने समधियों की बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तुम्हारी बेटी की बेशर्मी देखकर इसे बहू बनाना तो छोड़ो, इस पर थूकेंगे तक नहीं। उमेश जी उन्हें रोकते हुए बोले, आप कैसी बात कर रही हैं माँ,
उनकी तो छोड़िए, हमारे रिश्तेदार जो कोयले को हीरा समझकर इससे शादी करना चाहते थे, ये सब देखकर वो भी मुंह फेर लेंगे। और अभी ये फोटो सिर्फ हमारे पास है, कल को जब पेपर में छपेगी तब हमारे पूरे परिवार की बदनामी होगी। इतने सालों की बनी बनाई सारी इज्जत 2 कौड़ी के भाव बिक जाएगी। सीधे मुंह बात करना तो छोड़िए, वो हमारी तरफ देखेंगे तक नहीं, और ये जिंदगी भर हमारी छाती पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। हर्षी गुस्से से बोले, बस कीजिए भाई साहब, हद होती है एक चीज की। आप डरते होंगे लोगों से, उनकी बातों से, लेकिन हमें डर नहीं लगता, वो भी तब जब हमारी बेटी गलत नहीं है। नहीं होगी सोनिया की शादी, भले ही ना हो सही, हम जिंदगी भर अपनी बेटी को पाल सकते हैं। यह सुनकर वसुंधरा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस, जिसने सब बर्बाद कर दिया, अभी भी तुम उसे यहाँ रखने की बात कर रहे हो हर्ष? भूलो मत, तुम्हारे इस बार बार मेरी बेटी कहने से ही है। ममता जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर नामे से हिलाते हुए कहा, भगवान के लिए चुप हो जाइए माँ, प्लीज बंद कीजिए ये सब। वसुंधरा जी ने उन्हें गुस्से से घूरा, फिर सोनिया को देखती हुई बोली, ये बेशरम लड़की अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने सोनिया, जो बिल्कुल बुत बनी वहां खड़ी थी, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी बाह पकड़ी और उसे एक ही झटके में घर के बाहर साइड में धकेल दिया। हर जी ममता जी एक साथ चिल्लाए, सोनी। पीहू जो अब सुबह सुबह कर रो रही थी, वो चीख कर रो पड़ी, लेकिन सोनिया जमीन पर गिरती उसके पहले किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। वसुंधरा जी जो दरवाजे के सबसे करीब थी, जैसे उन्होंने अपना सर उठाकर देखा, सामने देख खुद को कांपने से वो रोक नहीं पाई। अर्जुन अपनी दोनों हाथों से सोनिया को संभाले हुए अंगारों जैसी लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। उसकी खूनी आंखें देखकर वसुंधरा जी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गईं। अर्जुन वसुंधरा जी को ठंडी नजरों से देख रहा था, और उसके साथ विक्रम जी और मीरा जी भी थे, जो गुस्से से वसुंधरा जी और उमेश जी की तरफ देख रहे थे। उन तीनों को यहाँ देख वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। उनकी आंखों में देखकर यही लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। सोनिया ने धीरे से अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, उसकी नजरें अर्जुन से जा मिली। अर्जुन ने जैसी उसकी सूजी हुई आंखें देखी, जो अभी भी आंसुओं से झिलमिला रही थीं, और गाल पर थप्पड़ का निशान, ये देख अर्जुन के अंदर एक आग सी लग गई। उसने उसे कंधे से पकड़कर सीधा खड़ा किया और सबके सामने उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब बस, एक और आंसू नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन यह सुनकर सोनिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू उसके चेहरे पर आए, अर्जुन ने उससे सख्त होकर पूरे हक से कहा, मैंने कुछ कहा है सोनिया? सोनिया उसकी आंखें देख आज कुछ नहीं बोल पाई, ना ही उसकी हालत थी कि वो कुछ बोल सके। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। अर्जुन ने तन्वी की तरफ देखा, फिर पीहू को, जो अभी भी अपनी छोटी छोटी आंखों में आंसू लिए सब कुछ देख रही थी। तन्वी उसका इशारा समझ तुरंत पीहू को गोद में उठाकर ऊपर चली गई। अर्जुन ने वसुंधरा जी पर नजर डाली, जो उन दोनों को ही देख रही थी। वो उन्हें देख ठंडी आवाज में बोला, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, लेकिन शुरुआत वहां से करते हैं जहां से मसला शुरू हुआ। अर्जुन सोनिया का हाथ पकड़े अंदर आया। उसने विक्रम जी, मीरा जी, हर्ष जी, ममता जी, सबकी तरफ देखते हुए कहा, उस दिन हमारी शादी अनजाने में हुई, लेकिन आज मैं अपने और सोनिया दोनों के पूरे होशो आवास में ये कह रहा हूँ। अर्जुन सोनिया का हाथ पकड़े घर के मंदिर ले गया और वहां रख के सिंदूर को अपने हाथ में ले लिया। अर्जुन ने सोनिया की आंखों में देखा, जो हैरानी से भरी हुई थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए ही एक बार फिर उसकी मांग भर दी। अर्जुन ने अपने गले से एक गोल्ड की चैन निकाली, जिसमें छोटा सा एक लॉकेट डला था। वो उसे सोनिया के गले में पहनाते हुए बोला, जब मंदिर में तुम्हें मैंने वो धागा पहनाया, वो समय सिर्फ पंडित जी के कहने पर पहनाया था, लेकिन बाद में जब पता चला तब पूरे दिल से इस रिश्ते को स्वीकारा था मैंने, और मेरे परिवार ने भी। पर आज सबके सामने मैं ये दोबारा कर रहा हूँ, जिससे कोई भी हमारी शादी पर अनजान या जबरदस्ती का ठप्पा ना लगा सके। अर्जुन ने यह कहकर एक तीखी सी नजर उमेश जी और वसुंधरा जी पर डाली, जिनकी आंखें हैरानी से फटी हुई थीं, क्योंकि उनकी उम्मीदों के विपरीत अर्जुन ने एक कदम उठाया था। उन दोनों को छोड़ बाकी सबके चेहरे, जो अब तक निराशा से भरे थे, उन पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने अपनी नजर सोनिया की तरफ घुमाई और उसके गले से हाथ हटाते हुए उस लाल धागे को भी बाहर कर दिया। फिर वो काजल की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीबी को बाहर गार्डन में ले जाइए भाभी। काजल ने हैरानी से उसे देखा,
अर्जुन ने कितने आसान शब्दों में सबके सामने सोनिया पर अपना पूरा हक जता दिया था। काजल ने सोनिया को कंधे से पकड़ा और उसे लेकर घर के बाहर चली गई। सोनिया के जाने के बाद अर्जुन हर्ष जी से बोला, माफ कीजिए अंकल, अगर आपको बुरा लगा, पर जिन्होंने मेरी बीवी के सम्मान पर उंगली उठाई है, उन्हें जवाब देना जरूरी है। हर्ष जी, ममता जी सिर्फ उसे देखते रहे। अर्जुन उमेश जी और वसुंधरा जी के पास आकर बोला, आप दोनों जैसे लोग अगर परिवार में हो तो किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं होती किसी भी लड़की पर लांछन लगाने के लिए। तू है आपकी ऐसी छोटी सोच पर, जो आप दुनिया की बातों में आकर अपनी बेटी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, उसे इतने घटिया शब्दों से नवाज रहे हैं। उस पर सवाल उठाने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक कर देखिए, क्या हैं आप सिर्फ उस खोखली इज्जत के साथ जीते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। समाज तो छोड़िए, अपने परिवार, एक पिता, एक भाई और एक इंसान के नाम पर भी कलंक हैं आप। उमेश जी ने गुस्से से कहा, ज्यादा बोल रही हो तुम अर्जुन। छोटी हमारी सोच नहीं, छोटी हरकतें उसकी हैं जिसकी तुम तरफदारी कर रहे हो। जानते हो क्या गुल खिलाकर आई है वो? उमेश जी ने नीचे पड़ी तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इन्हें, ये करके आई है वो जिसे तुम डंका पीट पीट कर अपनी बीवी बता रहे हो। किस मुंह से उसे सबके सामने लेकर जाओगे? क्या कहोगे लोगों से जब कल पेपर में ये तस्वीरें छपेंगी और लोग तुम्हारे माँ बाप से बोलेंगे, ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाकर लाया है जो हर जगह गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। कलंक हम पर नहीं, तुम्हारी बीवी पर लगेगा। बेशरम, चरित्रहीन और बद। अर्जुन जो मुट्ठी भींचे अब तक सब सुन रहा था, वो जोर से चिल्लाया, इनफ, अब एक और शब्द नहीं। नहीं तो जिस जवान से आप ये गालियां देकर अपना चरित्र दिखा रहे हैं, वही जुबान खींचकर बाहर फेंक दूंगा। उमेश जी कांप गए, वो वहीं जड़ रह गए। उनके मुंह पर अर्जुन की यह बात किसी करारे तमाचे से कम नहीं थी। मीरा जी अर्जुन के पास जाने के लिए बढ़ी, लेकिन विक्रम जी ने उनका हाथ पकड़ नामे से हिला दिया। अर्जुन उमेश जी को गुस्से से घूरता हुआ बोला, अब तक अपने माँ बाप और अपने सास ससुर का लिहाज कर रहा था, नहीं तो आप जैसों के मुंह लगना तक नहीं पसंद है मुझे। कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे ना आपकी परवाह है, ना ये चार लोगों की, ना ही उस समाज की जो आप जैसे छोटे लोगों से भरा पड़ा है। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ मेरे माँ बाप से, मेरे अपने परिवार से। और मेरे माँ बाप आज यहाँ मेरे साथ हैं, इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अर्जुन फिर वसुंधरा जी की तरफ पलटकर बोला, और आप तो सच में इतनी महान है कि आपको बखान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। एक औरत होकर दूसरी लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हैं आप खुद की पोती के मरने की बात कर रही हैं, ऐसी गालियां दे रही हैं जो कोई अपने दुश्मन को ना दे। ये सब बोलने से पहले जवान नहीं लड़खड़ाई आपकी? दिल नहीं कांपा आपका? खैर, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, दिल हो तब कांपेगा ना, जब आपके पास दिल हो। लेकिन आप औरत नहीं, औरत के भेष में कसाई हैं। वसुंधरा जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आज पहली बार किसी ने उनकी इतनी बेइज्जती की थी, वो भी उन्हीं के घर में। विक्रम जी तुरंत अर्जुन को रोकते हुए बोले, अर्जुन। अर्जुन ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। विक्रम जी ने नामे से हिलाकर उसे और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अर्जुन खुद को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, रही बात इन तस्वीरों की, तो आप दोनों को छोड़कर यहाँ मौजूद हर इंसान ये जानता भी है और समझता भी है कि सोनिया बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन आप दोनों की समझ से ऊपर है ये सब। आप परिवार से ज्यादा बाहर के लोगों और सबूतों पर भरोसा करते हैं, तो ठीक है, अब मैं आप लोगों को सीधा सबूत दूंगा। तब लड़ते रहिएगा अपने आप से और अपनी अंतरात्मा से। अर्जुन ये कहकर चुप हो गया। वसुंधरा जी और उमेश जी दोनों चुप खड़े रहे। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अर्जुन ने आज सबके सामने उनकी इज्जत की धज्जियां उतार दी थी। वो अगर अब एक शब्द भी बोलते तो अर्जुन उन्हें वही खड़े खड़े शर्म से पानी पानी होने पर मजबूर कर देता। विक्रम जी हर्ष जी को देखकर बोले, हमारे यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था सिंह साहब, लेकिन हमने जब ये सब बातें सुनी, तब हमारा यहाँ आकर हमारे बेटे के साथ उसके फैसले में खड़ा होना जरूरी था। और यह भी बताना जरूरी था कि हम सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करते, बल्कि जो बोलते हैं वो करते भी हैं। हर्ष जी कुछ और नहीं बोल पाए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर सर झुका लिया। आज वाकई उनकी माँ ने उनका सर अपनी बेटियों के साथ ससुर के आगे झुका दिया था। विक्रम जी यह देखकर उनके पास आकर बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है सिंह साहब, आपकी यहाँ कोई भी गलती नहीं है, ना ही हमने यहाँ की कोई भी बात दिल से लगाई है। सबकी अपनी सोच, अपना नजरिया है, जिन्हें हम नहीं बदल सकते, इसलिए कुछ भी गलत मत सोचिए।
हर्ष जी ने कृतज्ञ आंखों से उनकी तरफ देखा। विक्रम जी ने उनके हाथ नीचे कर हल्की मुस्कान से नामे से हिला दिया। मीरा जी ने भी ममता जी के कंधे पर हाथ रख उन्हें भरोसा दिलवाया। तभी अर्जुन हर्ष जी के पास आते हुए बोला, अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो अंकल, तो प्लीज माफ कर दीजिए। हो सकता है गुस्से में आपके भाई या माँ को मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे आप हर्ट हुए हों, लेकिन इन्होंने बात ही ऐसी की थी कि अपना आपा खो बैठा। हर्ष जी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा अर्जुन, आपकी कही हर एक बात सच है। बट दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आप सोनी से कुछ समय पहले ही मिले, उसके बाद भी आप उसे इतने अच्छे से समझते हैं और आपने बिना एक सवाल के उस पर विश्वास किया। लेकिन जिनके बीच रहकर वो बड़ी हुई है, जिन्हें खुश रखने की सोनी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो ही उसके नहीं हो पाए, और आज तो इन्होंने रिश्ते, परिवार, हर चीज की मर्यादा लांघ दी। वसुंधरा जी और उमेश जी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें लगा शायद हर्ष जी अर्जुन को कुछ तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो हर्ष जी अर्जुन के साथ थे। अर्जुन धीरे से बोला, आपसे एक चीज की इजाजत और चाहता हूँ अंकल। हम कल रजिस्ट्रेट ऑफिस जाकर हमारी शादी रजिस्टर करवाने वाले थे, क्योंकि ये आप लोगों की इच्छा थी और सबके सामने हमारी शादी एक बार और हो जाए। लेकिन आज सिर्फ कुछ बातों का जवाब देने के लिए मुझे आज ही सब फिर से करना पड़ा। हमारी शादी कल कोर्ट में ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएगी और आप सबके सामने आज ही हो चुकी है। अब मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं अब उसे एक सेकंड भी उन लोगों के बीच नहीं रहने दे सकता जिन्होंने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उसके निर्दोष होने के बावजूद उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे अपमानित किया, और वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। उसके लिए इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट सही नहीं है। हर्ष जी ने निराश नजरों से वसुंधरा जी और उमेश जी की तरफ देखा। अर्जुन की बात सही थी, लेकिन सोनिया वो एकदम से अनजान माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तब तक मीरा जी बोली, आप सोनिया की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा भाई साहब, हम उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वो हमारी बहू बाद में बनेगी, पहले उस घर की बेटी बनकर उसे संभालेंगे। उनकी बात सुनकर ममता जी की आंख में आंसू आ गए। मीरा जी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, विश्वास रखिए, हम सोनिया का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। ममता जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आप सिर्फ कुछ देर रुकिए, मैं सोनिया को तैयार करके लाती हूँ। शादी हुई है उसकी, शादी की रस्में नहीं हो पाई, लेकिन विदा मैं पूरे रस्मों रिवाज से करना चाहती हूँ। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। हर्ष जी और ममता जी एक साथ बाहर गए, जहाँ सोनिया झूले पर बैठी एकटक सामने की तरफ देख रही थी। आँख के आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनमें अब बस खालीपन था। काजल उनके पास ही खड़ी थी, उसने अब तक सोनिया को सब कुछ बता दिया था। हर्ष जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, लाडो। सोनिया ने उनकी तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। ममता जी ने काजल से कुछ कहा। काजल हाँ में सिर हिलाते हुए अंदर चली गई। हर्ष जी सोनिया के बगल में बैठते हुए बोले, जानते हैं लाडो, सब अचानक से हुआ, इसलिए आप कुछ भी सोच नहीं पा रही हैं। लेकिन हमारी बात का विश्वास कीजिए, उस घर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अर्जुन के रूप में आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, जो हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपकी ढाल बनकर, जैसे वो आज खड़े हुए। हर बाप के अपनी बेटी के जीवन साथी को लेकर कुछ अरमान होते हैं गुड़िया, और अर्जुन में वो सारी खूबियां हैं। इसलिए हमने इस रिश्ते को स्वीकार किया। हमारे विश्वास पर विश्वास करके इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए सोनिया। सोनिया कुछ नहीं बोली, वो बस हर्ष जी को देखती रही। हर्ष जी एक गहरी सांस लेकर बोले, आपने आज तक बेटी होने की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, अब अपने बहू होने की जिम्मेदारी भी निभाइए सोनिया। आप अब अपने ससुराल जाइए और उस घर के लोगों को ठीक वैसे ही प्यार और खुशियां दीजिएगा, जैसे आप हम सबको देती आई हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे विश्वास का, हमारी बात का मान रखेंगी। सोनिया ने अब कुछ भी नहीं कहा। ममता जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कुछ तो बोल बेटा। सोनिया बिल्कुल हल्की आवाज में बोली, हमें हमारे ससुराल जाना है। ममता जी ने कुछ कहने की कोशिश की। हर्ष जी ने नामे से रिलाकर मना कर दिया। वो सोनिया से बोले, हाँ, आप तैयार हो जाइए, आपके पति और सास ससुर आपकी ही राह देख रहे हैं। सोनिया बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। ममता जी ने उसके माथे को चूमा और उसके हाथ को पकड़कर उठाते हुए जैसे ही घर की तरफ मोड़कर अपना कदम बढ़ाया, सोनिया ने अपने कदम रोक लिए और नामे से हिला दिया। वो उस घर में नहीं जाना चाहती थी। हर्ष जी ने उसके दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, यह घर हमेशा से आपका था लाडो, और आपका ही रहेगा।
शादी हो जाने से आपका ये हक खत्म नहीं होगा। चलिए अंदर। सोनिया ने बिना कुछ बोले नामे सिर हिला दिया। हर्ष जी और ममता जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने नामे सिर हिला दिया, जिसका साफ मतलब था वो अब उस घर के अंदर नहीं जाएगी। ममता जी भर्राए गले से बोली, सोनी। सोनिया भावहीन होकर बोली, हम नहीं जाएंगे माँ, आप अंदर से सब लोगों को बुला दीजिए। हर्ष जी जानते थे अब सोनिया उनकी कोई बात नहीं सुनने वाली। वो ममता जी की तरफ देखते हुए बोले, आप यहाँ से ही सारी रस्में कर दीजिए। ममता जी ने भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। हर्ष जी ने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें उनकी बात मानने को कहा। तब तक काजल बाहर आ गई। ममता जी ने उससे कहा, सबको बाहर ही बुला ला। काजल ने उदासी से ममता जी की तरफ देखा। वो बाहर आते हुए देख चुकी थी कि सोनिया अंदर आने के लिए मना कर रही थी। हर्ष जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप विदाई का सामान लेकर आइए, हम उन्हें लेकर आते हैं। काजल सोनिया को देखने लगी, जो सुनी आंखों से हर्ष जी को अंदर जाते हुए देख रही थी। वो समझ रही थी कि सोनिया की क्या हालत होगी। उसने सोनिया के पास आकर कहा, तू यहाँ अंदर नहीं जाएगी, लेकिन अपने दूसरे घर तो जा सकती है ना। सोनिया ने उसकी तरफ देखा। काजल उसके गाल को छूते हुए बोली, तू वहां चलकर तैयार हो जा, विदाई तेरी यहाँ से हो गई। सोनिया खालीपन से बोली, इसकी जरूरत नहीं है, आप उनको बुलाइए। ममता जी ने भरी आंखों से कहा, सोनी, लड़की की विदाई ऐसे नहीं होती, वो पूरा श्रृंगार करके ही अपने ससुराल जाती है। सोनिया ने उनकी तरफ देखा। उसका कुछ भी करने या बोलने का मन नहीं था, जो उसकी आंखों में दिख रहा था। पर सिर्फ ममता जी के लिए उसने पलकें झपकाते हुए उन्हें हाँ का इशारा किया। काजल ने तन्वी को फोन करके सारा सामान मंगवाया, जो वो सोनिया के कमरे में ही रख आई थी, और ममता जी के साथ सोनिया को अपने घर लेकर चली गई। हर्ष जी अंदर आकर जब उन लोगों को बुलाने ही वाले थे, तभी तन्वी सारा सामान लेकर नीचे आ गई। हर्ष जी उसे देखकर समझ गए कि सोनिया काजल के घर होगी, और उनके साथ विक्रम जी, मीरा जी और अर्जुन भी समझ गए कि सोनिया यहाँ क्यों नहीं आई। हर्ष जी उदासी से तन्वी को जाते हुए देख रहे थे कि अर्जुन उनके पास आकर बोला, आप परेशान मत होइए अंकल, अभी वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही है, सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर मैं खुद उसे यहाँ लेकर आऊँगा, और आप जब चाहें तब उससे मिलने कपूर मेंशन आ सकते हैं। हर्ष जी ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। यहाँ काजल और ममता जी सोनिया को तैयार करने लगी। साड़ी पहनाने के बाद जब काजल ने उसका हल्का सा मेकअप करना चाहा, तब सोनिया ने उसके हाथ से बॉक्स साइड में रखते हुए कहा, बस दी। ममता जी उसका चेहरा हाथ में लेकर नम आवाज में बोली, ऐसे चुप मत रहे सोनी, कुछ तो बोल बेटा। सोनिया ने उनकी तरफ देखा, फिर उनके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोली, अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। ममता जी की आंख में आंसू आ गए। सोनिया तन्वी की तरफ मुड़कर बोली, पीहू कहाँ है? तन्वी भरे गले से बोली, रोते रोते सो गई। सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर तन्वी के गाल पर हाथ रखकर बोली, भाई को संभाल लेना, और हो सके तो उन्हें कुछ भी मत बताना। तन्वी सोनिया के गले लगकर रो पड़ी। सोनिया ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा, फिर उसे खुद से अलग कर दिया। फिर वो काजल से बोली, पीहू हमारे जाने के बाद हमसे मिलने की जिद करेगी दी, लेकिन उसे डांटिएगा या मारिएगा मत, प्यार से समझा दीजिएगा। काजल भरी आवाज में बोली, तू वहां जाकर खुद उससे बात कर लेना और उसे समझा भी देना। तेरा फोन तो अभी आया नहीं है, तू अर्जुन, दिव्या, किसी का भी फोन यूज कर लेना। सोनिया उसे देखकर बोली, उसकी जरूरत नहीं है, आप उसे प्यार से समझाएंगी तो वो मान जाएगी। तन्वी रोते हुए बोली, तो तू वहां जाकर हमसे बात भी नहीं करेगी क्या? सोनिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बात करने के लिए अब कुछ नहीं रह गया तनु, आप सब अपना और एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। यह बोलकर सोनिया बाहर की तरफ जाने लगी। ममता जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सोनी, क्या तेरे ताऊजी और दादी जी की बात हम सबके प्यार पर भारी पड़ गई, जो आज तेरे पास बोलने के लिए ही कुछ नहीं रहा? सोनिया पलटकर उनके गले लगते हुए बोली, आप सबके प्यार पर कभी कोई भारी नहीं पड़ सकता माँ, आप ये सब मत सोचिए, और हमारी चिंता भी बिल्कुल मत कीजिएगा। हम वहाँ सबका ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ रखते आए हैं। बस आप सब अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, जिस तरह हमें अपने घर में लेकर आई थी, वैसे ही यहाँ से भेज दीजिए। ये कहकर उसने ममता जी की आंख से आंसू पोंछे और उनका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगी। काजल, तन्वी, ममता जी सबकी आंख में आंसू थे, लेकिन सोनिया की आंखें एक बार डबडबाई तक नहीं थीं।
काजल ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे लेकर सिंह निवास आ गई, जहाँ दरवाजे पर पहले से ही सब खड़े थे। अर्जुन सोनिया को इस तरह देख बिल्कुल दंग रह गया। लाल गोल्डन जरी वाली बनारसी साड़ी में लिपटी सोनिया बिना किसी मेकअप के बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। सर पर हल्का सा घूंघट, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी लाल बिंदी, गले में लाल धागे के साथ अर्जुन की चैन, हाथ में भर भर के लाल और हरी चूड़ियां। सोनिया बहुत सुंदर लग रही थी। अब वो सच में अर्जुन की पत्नी लग रही थी, जिसे देखकर अर्जुन अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया। लेकिन सोनिया की आंखों का खालीपन और बिना मुस्कान का भावहीन चेहरा अर्जुन के दिल में एक टीस पैदा कर रहा था। मीरा जी ने अपनी आंख से काजल निकालकर सोनिया के कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है बेटा, भगवान हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। सोनिया ने हल्के से पलके झपकाकर उन्हें जवाब दिया और फिर सर झुकाए खड़ी हो गई। हर्ष जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ध्यान रखना लाडो। सोनिया उनकी तरफ देख धीरे से बोली, आप भी और अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा। आज हर्ष जी की आंख भी भर आई। आज उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था, और वो भी तब जब चोट उसकी आत्मा पर लगी हो। लेकिन फिर भी उनकी लाडो ने उनसे एक शिकायत नहीं की। ममता जी ने सोनिया का माथा चूमते हुए उसे ध्यान रखने के लिए कहा। फिर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें आश्वस्त किया। विक्रम जी हर्ष जी से बोले, चलते हैं सिंह साहब, आप किसी भी तरह की कोई चिंता मत कीजिएगा, हम सब सोनिया का ध्यान रखेंगे। हर्ष जी ने भारी मन से सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। अर्जुन सोनिया की बगल में ही खड़ा था। ममता जी उसके पीछे अपना आंचल फैलाए खड़ी हो गई। काजल ने भरी हुई आंखों से सोनिया के सामने चावल की थाली करी। सोनिया ने उसे धीरे से देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथों में चावल भरकर पीछे ममता जी की झोली में डाल दिए। सोनिया आज अपने परिवार से मिला सारा प्यार, मान सम्मान सब इस चावल के रूप में उन्हें लौटा रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सोनिया खाली आंखों से सामने देखती हुई चावल फेंकती जा रही थी। उमेश जी और वसुंधरा जी भी वहीं खड़े थे। उमेश जी धीरे से वसुंधरा जी के कान में बोले, अकड़ देख रही है माँ इस लड़की की, यही अकड़ इसे बर्बाद करेगी। और ये कपूर परिवार जो अंदर इज्जत की बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे ना, यही इसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर करेंगे। वसुंधरा जी धीरे से बोली, जाने दे, हमें क्या करना है, हमारे सर से बल्ला टली, अब ये जिए मरे या गड़े हमें क्या करना। उमेश जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बाकी किसी ने तो उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन तन्वी जो सबसे पीछे थी, उसके कान में यह बात पड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पलटकर गुस्से से उनकी तरफ देखा और दांत पीसती हुई बोली, आप लोगों को यहाँ खड़े होकर अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने ये 2 कौड़ी की इज्जत झोली में डालिए और निकलिए यहाँ से, क्योंकि शर्म हया तो आप लोगों ने चोर बाजार में बेच खाई है। वसुंधरा जी ने उसे गुस्से से देखा। तन्वी उन्हें घूरती हुई सोनिया के पास चली गई। सोनिया अर्जुन की कार के सामने ही खड़ी थी। ड्राइवर ने आकर उसकी कार का गेट खोला। मीरा जी ने सोनिया को अंदर जाने का इशारा किया। सोनिया ने धीरे से पलटकर हर्ष जी और ममता जी को देखा, फिर अपने घर को, जहाँ वो बड़ी हुई थी। हर्ष जी, ममता जी, कबीर, तन्वी, काजल, पीहू, इस घर के एक एक हिस्से में उसकी सबके साथ बहुत खूबसूरत यादें थी। उनका लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, उनकी शैतानियाँ, उनकी मस्तियाँ, सब कुछ, जिन्हें वो अब छोड़कर जा रही थी। लेकिन वो अब कब यहाँ आएगी, या शायद आएगी भी या नहीं, उसे खुद को नहीं पता था। तभी सोनिया की नज़र उमेश जी और वसुंधरा जी पर पड़ी, जो उसी को देख रहे थे। उन्हें देखते ही सोनिया का मन भर आया। उसने एक आह भरकर तुरंत उनसे मुंह फेरा और जाकर सीधा कार में बैठ गई। उसकी यह हरकत वहां खड़े लोगों से छुप नहीं पाई। सबकी नजरों में सोनिया के लिए दुख और उदासी थी। अर्जुन ने आंखों से ही हर्ष जी और ममता जी को आश्वस्त किया, फिर सोनिया की बगल में जाकर बैठ गया। विक्रम जी ने हर्ष जी के कंधे पर हाथ रख उन्हें दिलासा दिया और फिर उनसे विदा लेकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली। मीरा जी ने भी हाथ जोड़कर सबसे विदा ली और विक्रम जी के साथ बैठ गईं। अर्जुन की कार में ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर था। उनके बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे से आगे बढ़ाई। सोनिया जो अब तक मजबूत बन रही थी, गाड़ी स्टार्ट होते ही उसने वापस से मुड़कर अपने परिवार की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें छलक गईं। बाहर भी सब रो रहे थे। उसने सबको हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, फिर सीट से अपना सिर लगाकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। कभी वो होंठ भींच रही थी, कभी आंखें, लेकिन आंसू उसकी आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। अर्जुन जो उसे ही देख रहा था।
सोनिया के आंसू देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अगर ये सिर्फ विदाई के आंसू होते तो इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन ये विदाई के साथ और भी बहुत कुछ था। सोनिया पर इस समय क्या बीत रही थी इसका अंदाजा लगाना भी अर्जुन के लिए मुश्किल था। वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी, पर फिर भी खुद को संभाल रही थी। अर्जुन का दिल भर आया। उसने अपने पास से पानी की बोतल उठाई और सोनिया के सामने करते हुए बोला, पानी पियो। सोनिया ने धीरे से उसकी तरफ देख नामे से रिलाया। अर्जुन धीरे से बोला, यू फील बेटर, ड्रिंक इट। आखिरी के शब्द पर अर्जुन ने थोड़ा सा जोर लगाया, जैसे वो उसे हक से कुछ बोल रहा हो। उसकी बात सुन सोनिया ने उसके हाथ से बोतल लेकर एक घूंट पानी पिया, फिर बोतल उसे वापस पकड़ा दी और अपने आंसू पोंछ खिड़की से बाहर देखने लगी। अर्जुन को थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। सोनिया को अब उसे ही संभालना था, लेकिन उसके लिए यह सब किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला था। सोनिया का अपने घर में सहज महसूस करवाना, उसके दर्द को कम करना, उसके पति से पहले उसके दोस्त बनने की कोशिश करना, क्योंकि वो अब एक रिश्ते में बन चुके थे, लेकिन थे तो अनजान ही। पर सबसे बड़ी मुश्किल यह थी, वो उसे कैसे संभालेगा। अर्जुन उसे प्यार से संभालता तो सोनिया को लगता अर्जुन उस पर तरस खा रहा है, और सोनिया पर गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना, ये सब उसके बस में नहीं था। अर्जुन सीट से सिर टिकाए अपने और सोनिया के आगे के सफर की सोच में डूब गया, जो बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत सी मुश्किलों से भरा था। सोनिया के जाने के बाद बाकी सब भी घर के अंदर जाने लगे। वहां अभी वसुंधरा जी और उमेश जी को देखकर ममता जी गुस्से से बोली, हो गई आपके मन की मुराद पूरी? चली गई मेरी बेटी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। अब खुश हो जाइए, अब कभी नहीं आएगी वो इस घर में। आप बुलाएंगे ना, तब भी नहीं। आत्मा छलनी कर दी आप दोनों ने उसकी। घर के अंदर से विदा न होकर चौखट से ही चली गई वो, पर कम से कम इस बात की तसल्ली है, अब सुकून से जी पाएगी वो, दिल से खुश रहेगी। कोई दिखावा, कोई फरेब नहीं होगा उसके साथ। और माँ, आप जिसके लिए आज तक दिखावा किया ना, तैयार रहिएगा जब वो आएगा, तब उसका सामना करने के लिए, उसके सवालों का जवाब देने के लिए। ये बोलकर ममता जी अपने आंसू साफ करते हुए अंदर चली गईं। उनके पीछे काजल भी चली गई। वसुंधरा जी, जो पहले ममता जी की बात सुनकर उन पर चिल्लाने वाली थी, उनकी आखिरी बात सुनकर वो घबरा गईं। अभी कुछ दिन तो कभी नहीं आने वाला था, लेकिन जब वो आएगा तब क्या होगा। हर्ष जी के मन में भी गुस्सा भरा हुआ था, पर वो अब उन दोनों से कुछ कहकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते थे। वो वसुंधरा जी और उमेश जी से सिर्फ इतना ही बोले, इतना सब होने के बाद भी आप दोनों के माथे पर सिकन नहीं आई, तो फिर कुछ और कहने का मतलब ही नहीं है। बस हो सके तो इतना कर दीजिएगा कि आप दोनों दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, न ही अब हमारे बीच कोई रिश्ता है। उमेश जी ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, तुम उस लड़की के लिए हमसे रिश्ता तोड़ रहे हो हर्ष? हरजी फीकी मुस्कुराहट से बोले, वो लड़की इस घर की जान, इस घर की खुशी, मुस्कुराहट सब थी भाई साहब, और आप दोनों ने उसे तोड़कर इस पूरे घर को तोड़ दिया, साथ ही हमारे रिश्ते को भी। ये कहकर हरजी भी अंदर चले गए। तन्वी ने उन दोनों को गुस्से और घिन भरी नजरों से उन्हें देखा, और अंदर जाकर तन्वी ने गुस्से से उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वसुंधरा जी और उमेश जी बंद दरवाजे को घूरते रह गए। सोनिया पूरे रास्ते सिर्फ खिड़की से बाहर देखती रही। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दिन में बदल चुकी थी। घर के साथ परिवार और सारे रिश्ते भी पीछे छूट गए थे। सब कुछ बिखर चुका था, और जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस एक सफ़र था जो नए लोगों के साथ तय करना था। सोनिया इस हद तक टूट गई थी कि उसका बस चलता तो अभी खुद को मारकर सारी मुश्किलों से पीछा छुड़ा लेती, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मुश्किलों से भागना हर जी ने उसे कभी सिखाया ही नहीं था, और सोनिया के इस कदम से उन पर फिर से उंगली उठती, जो सोनिया किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। जैसे भी हो, पर उसे जिंदगी तो जीनी थी। सोनिया अपनी इसी सोच में गुम थी, और उसकी बगल में बैठा अर्जुन लगातार उसे ही देख रहा था। सोनिया की खामोशी उसे बहुत ज्यादा चुभ रही थी, लेकिन वो अभी उससे कुछ नहीं कह सकता था। अर्जुन ने एक ठंडी आह भरी और वो बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद कार कपूर मैंसन के सामने रुकी। मीरा जी और विक्रम जी पहले से ही वहां पहुंचकर उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने सोनिया की तरफ देखा, जो अभी भी बाहर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, सोनिया। सोनिया का ध्यान नहीं टूटा।
अर्जुन ने गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया। सोनिया एकदम से होश में आई। उसने सर घुमाकर देखा, वो लोग आ गए थे। अर्जुन अपने साइड का गेट खोलकर बाहर आ गया। सोनिया ने अपने आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेकर बाहर आ गई। बाहर मीरा जी और विक्रम जी के साथ अक्षय, दिव्या, रोहित तीनों खड़े थे। सोनिया को इस तरह देख वो तीनों हैरान रह गए। वहाँ क्या हुआ था ये उन्हें भी पता था, लेकिन विक्रम जी और मीरा जी अभी ही वापस आए थे। वो उनसे कुछ नहीं पूछ पाए थे। तब तक अर्जुन आ गया। उसकी कार की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए। दरअसल अक्षय अपने रूम में था। तभी उसने काजल को फ़ोन किया था और उसके फ़ोन में पीहू गेम खेल रही थी। पीहू ने अक्षय का फ़ोन काटना चाहा, पर वसुंधरा जी के इस तरह अचानक आने से उसके हाथ से फ़ोन उठ गया और उसने उनकी बातें सुन ली। वो तुरंत लिविंग रूम में गया जहाँ सब थे और उसने अपना फ़ोन स्पीकर पर कर अर्जुन को पकड़ाया। अर्जुन ने फ़ोन की बात सुनी तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गईं। आंखों में खून सवार हो गया। वो फ़ोन पकड़े हुए ही तुरंत वहाँ से निकल गया और उसे इतने गुस्से में देख विक्रम जी और मीरा जी दोनों उसके पीछे भागे। लेकिन तब तक अर्जुन निकल चुका था। वो दोनों तुरंत दूसरी गाड़ी से उसके पीछे गए। सोनिया सर पर पल्लू रखे सिर झुकाए खड़ी थी और अर्जुन उसके पास। दोनों की जोड़ी देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। उन्हें देखकर घर के सारे सर्वेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। ये देख मीरा जी ने केयर टेकर से कुछ कहा। वो हाँ में सिर हिलाती हुई तुरंत किचन में चली गई। कुछ ही देर में वो वापस आई और उसके साथ दो सर्वेंट अलग। मीरा जी ने केयर टेकर के हाथ में पकड़ी थाली से लाल मिर्च और नमक लिया और अर्जुन सोनिया दोनों के सर के ऊपर से घुमाते हुए बोली, किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। यह सुनकर सारे सर्वेंट्स ने अपने खुले हुए मुंह बंद कर लिए और अपना सिर झुकाए खड़े हो गए। मीरा जी ने सोनिया अर्जुन की 3 बार नजर उतारी, फिर मिर्च थाली में वापस रख उसे घर के बाहर जलाने को कहा। एक सर्वेंट्स के हाथ से चावल से भरा कलश लेकर नीचे जमीन पर रखा। मीरा जी सोनिया से बोली, सोनिया इसे अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आइए और अर्जुन सोनिया का हाथ थाम तू भी इसके साथ ही कदम रखना। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से सोनिया का हाथ मजबूती से पकड़ा। सोनिया हल्का सा घबराई, पर फिर उसने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर उस कलश को नीचे गिराया और अर्जुन के साथ ही 2 कदम मिलाते हुए अंदर आ गई। उसके हाथ में हल्की सी कंपन हो रही थी। यह महसूस कर अर्जुन ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली की और उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। मीरा जी ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने देख हल्के से नामे अपनी गर्दन हिलाई। मीरा जी ने हल्की मुस्कान से उसे देखा, फिर दूसरे सर्वेंट की तरफ देखा। उसने सोनिया के सामने आलते से भरी थाली रख दी। मीरा जी, सोनिया, अब इस आलते की थाली में एक एक कदम रख अपने पैरों की छाप यहाँ छोड़ते हुए आई है। सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया और अपने दोनों हाथ से साड़ी संभालते हुए आलते की थाल में पैर रख अंदर आ गई। मीरा जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, जानते हैं सोनिया, इस वक्त आपको सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहू के आने की कुछ रस्में जरूरी होती हैं, इसलिए ये किया। सोनिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन उसका हाथ छोड़ मीरा जी से बोला, मुझे किसी काम से बाहर जाना है मॉम, मैं कुछ देर में आता हूँ। मीरा जी ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन ने उनसे आंखों ही आंखों में सोनिया का ध्यान रखने को कहा, फिर बाहर चला गया और उसके पीछे रोहित और अक्षय भी। मीरा जी दिव्या से बोली, सोनिया को उसके रूम में ले जाओ दिव्या, और उसे चेंज करने के लिए अपना कोई सूट दे देना। साड़ी में उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा और यह थोड़ी सी भारी भी है। दिव्या ने अपनी पलकें झपकाई तो मीरा जी सोनिया से बोली, तुम आज दिव्या के कपड़े पहन लो सोनिया, कल मैं मार्केट से तुम्हारे लिए नए कपड़े और तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मंगवा दूंगी। सोनिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। दिव्या सोनिया का हाथ पकड़कर बोली, चलिए दी। मीरा जी उसके सर पर मारते हुए बोली, दी नहीं भाभी, सोनिया अब तेरी भाभी है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए सोनिया को देखा, फिर उसके गले लगते हुए, वेलकम होम भाभी। सोनिया को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन अब उसे इसकी आदत डालनी थी। वो दिव्या के साथ ऊपर चली गई। उसे जाते हुए देख मीरा जी विक्रम जी से बोली, फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया है, उसे देखकर इतना बुरा लग रहा है, फिर उसकी क्या हालत होगी। विक्रम जी गहरी सांस लेकर बोले, हाँ पर उसे संभालना हमें ही है।
आप एक बात बताएंगी? मीरा जी ने उनकी तरफ देखा तो विक्रम जी बोले, आप अभी इस समय कोई रस्में नहीं करती, लेकिन आपने सब सोनिया के लिए किया ना, जिससे उसे यह ना लगे हम मजबूरी में या हमदर्दी से उसे यहाँ लेकर आए हैं। मीरा जी ने अपनी पलकें झपकाई, फिर धीमी आवाज में, हाँ, अगर हम ऐसे ही उसे ले आते तो शायद उसके मन में यह बात आती, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, आपके रहते ये कभी नहीं होता। आप देखिएगा, धीरे धीरे वो इस परिवार में पूरी तरह घुल मिल जाएगी। मीरा जी मुस्कुरा दी। विक्रम जी बोले, आप उसके लिए पहले कुछ हल्का नाश्ता बना दीजिए। पता नहीं उसने दोपहर में कुछ खाया होगा कि नहीं, खाना बाद में देखिएगा। मीरा जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर किचन में चली गईं। ऊपर दिव्या सोनिया को लेकर रूम के अंदर आई। दिव्या दरवाजा खोलते हुए बोली, ये भाई का रूम है भाभी, और आज से आपका भी। सोनिया की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अर्जुन का रूम, मतलब आज से वो अर्जुन के साथ एक ही रूम में रहेगी? तभी दिव्या बोली, आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। ये कहकर दिव्या उसे रूम में छोड़ बाहर निकल गई। सोनिया ने अपना सर उठाकर देखा। अर्जुन का रूम उसके रूम से लगभग दोगुना बड़ा था। उसके रूम की अपेक्षा ही यहाँ सामान थोड़ा सा ज्यादा था। पूरा रूम बहुत सलीके से सजा था। रूम के बीचों बीच किंग साइज बेड, जिसके लेफ्ट साइड में मॉड्यूलर वार्डरोब और उससे लगकर कांच का दरवाजा जो बालकनी के लिए था, जहां से शाम की ताजी हवा दिन भर की उमस को कम कर रही थी। दूसरे साइड बाथरूम और उससे कुछ दूर चेंजिंग रूम था। सोनिया रूम को ही देख रही थी। तब तक दिव्या अपने हाथ में कुछ कपड़े लेकर आ गई। वो सोनिया के पास आते हुए बोली, भाभी। सोनिया ने उसकी तरफ देखा। दिव्या कपड़े उसके सामने करते हुए बोली, आपको इसमें जो भी अच्छा लगे वो पहन लीजिए भाभी। मेरे पास ज़्यादा सूट तो नहीं है, कुछ गिने चुने ही हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। सोनिया हल्के से बोली, तुम अपनी पसंद का कुछ भी निकाल दो, मैं पहन लूंगी। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, मेरी पसंद? तो फिर आप यही साड़ी पहने रहिए, क्योंकि आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। सोनिया सिर्फ फीकी तरह मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। दिव्या ने उसे ऐसे देखा तो उसने एक मैरून कलर का सूट निकालकर उसे देते हुए बोली, आप ये पहन लीजिए, बहुत हल्का है। सोनिया ने हाँ में सर हिलाकर उसके हाथ से वो सूट लिया और चेंज करने चली गई। वो जैसे ही बाथरूम में आई, मिरर में खुद को देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो खुद से बोली, क्या किस्मत लिखी है आपने पप्पा। खुद को दोष दे या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने आज तक जितनी परेशानी दी सब हंसते हंसते झेल गए, लेकिन आपको फिर भी दया नहीं आई हम पर, जो आपने हमारी ताकत हमसे छीन ली, हमारे परिवार का साथी छीन लिया और यहाँ भेज दिया। कैसे निभाएं रिश्तों को हम, जो आज अचानक हमारे सामने आए, और जिसकी वजह से रिश्ते बने, उनके बारे में तो क्या ही कहें, जब हमारे ही घर के लोगों ने हम पर विश्वास नहीं किया, इतने घटिया इल्जाम से हमें नवाज दिया, तो क्या जरूरत थी उन्हें यह सब करने की। उन्होंने सिर्फ अपनी एक छोटी सी जिम्मेदारी के लिए हम पर दया खाकर ये कदम उठा लिया, जिंदगी भर अपने एहसान तले हमें दबा दिया। क्यों क्यों आए वो हमें बचाने, क्यों? सोनिया बात बेसिन को पकड़े रो पड़ी। कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा सा हल्का हो गया तो उसने आंसू पोंछकर अपना मुंह धोया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, फिर अपने कपड़े चेंज करने लगी। सोनिया के बाथरूम में जाने के बाद दिव्या नीचे किचन में आ गई। उसे देख मीरा जी बोली, सोनिया। दिव्या उन्हें देखकर बोली, वो चेंज कर रही है माँ। लेकिन ये सब भाभी यहाँ। मीरा जी गहरी सांस लेकर बोली, उसे आज नहीं तो कल यहाँ आना ही था, लेकिन वहाँ का माहौल उसके लिए अभी बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए अर्जुन उसे यहीं ले आया। मीरा जी ने उसे सारी बात बताई। दिव्या की आंखें भर आईं। वो भरे गले से बोली, उनके साथ इतना सब हो गया माँ, फिर भी वो इतनी शांत है। मीरा जी उसे देखते हुए बोली, वो शांत नहीं है दिव्या, अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही है। बहुत सारी भावनाएं, सवाल उसके अंदर उमड़ रहे हैं, जिन्हें वो खुद में ही समेट रही है, सिर्फ खुद को मजबूत दिखाने के लिए। हम सबको मिलकर ही अब उसका ध्यान रखना है। इतनी जल्दी सब भूल तो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसके मन को बहलाना है। दिव्या अपनी आंखों के कोरों को साफ करती हुई बोली, हाँ मम्मा, हम सब उनका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं जा रही हूँ उनके पास। मीरा जी ने हाँ कहा। दिव्या वापस से अपने रूम में आ गई। सोनिया बाथरूम में ही थी। दिव्या ने डोर नॉक करते हुए कहा, भाभी। उसकी आवाज़ सुनकर सोनिया ने डोर खोला
वो अपने हाथ को पीछे किए हुए कुछ परेशान लग रही थी। दिव्या का सूट उसे फिट तो हो गया था, लेकिन उसमें पीछे चैन थी जिसे लगाने में सोनिया को परेशानी हो रही थी, और उसके बाल भी उसमें उलझ गए थे। दिव्या ये देखकर बोली, आप रुकिए, मैं करती हूँ। सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। दिव्या उसके बाल को चैन से निकालने लगी जो बुरी तरह उसमें फंस गए थे। थोड़ी मशक्कत के बाद उसने सोनिया के बाल निकाल ही दिए। वो चैन की सांस लेते हुए बोली, ओह माय गॉड भाभी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। आपके बाल इतने कैसे उलझ गए? सोनिया उसकी तरफ हल्का सा मुड़कर बोली, कल से जूड़े में ही बंधे हुए थे, सुबह भी कॉम्ब नहीं कर पाए, शायद इसलिए उलझ गए। दिव्या ने हाँ कहा, फिर मजाकिया लहजे में बोली, आप कैसे संभाल लेते हो इतने लंबे बाल? मेरे साथ ऐसा होता ना, मैं तो तुरंत कैंची से सब उड़ा डालूं। उसकी बात सुनकर सोनिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दिव्या उसकी चैन लगाते हुए बोली, लेकिन उड़ाने के बाद ना रो दूंगी, इतने लंबे बालों को काटने का दुख होगा ना। सोनिया की मुस्कान और गहरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब दुखी होना है तो फिर उड़ाना क्यों? दिव्या हंसते हुए बोली, अरे परेशानी में कहाँ कुछ सोचता है, पछतावा तो बाद में होता है ना, जब इतनी मेहनत से बनाई फसल कट जाती है। सोनिया की हंसी छूट गई। उसे हंसते देख दिव्या को खुशी मिली। सोनिया का मूड थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसे ठीक करने में वो कामयाब हुई। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, इसमें भी पछतावा होगा तुम्हें? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।